हेलो, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत और साहित्य में स्वागत है। आज हम आप लोगों को कर्मधारय समास की परिभाषा एवं उदाहरण बताएंगे, क्योंकि जब तक हमें किसी भी समास की परिभाषा नहीं याद होगा तब तक हम किसी भी समास को नहीं पहचान पाएंगे। तो चलिए आइए हम समास पहचानने का एक सरल तरीका होता है सबसे पहले उसकी परिभाषा को जानना। अगर हमें परिभाषा याद रहता है हर एक समास का तो हम तुरंत उदाहरण देख के पहचान जाते हैं कि इसमें कौन सा समास है। तो चलिए आइए हम सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है। कर्मधारय वह समास होता है, कर्मधारय वह समास होता है जिसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जिसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य आप लोगों को पता ही होगा। विशेषण वो होता है जो गुण बताता हो विशेषण होता है। तो इसके अलावा इसमें उपमान और उपमेय का संबंध भी होता है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात इस समास में दूसरा उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय समास में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि उसमें प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जहाँ पर विशेषण और विशेष्य आए वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और दूसरा हमें जानने की क्या ज़रूरत है, इसके अलावा जहाँ पर उपमेय और उपमान भी हो वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। और जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है, अर्थात जहाँ पर भी दूसरा पद प्रधान हो वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। तो चलिए एक बार फिर से हम परिभाषा को रिपीट करते हैं। कर्मधारय वह समास होता है जिसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, जिसमें उपमेय और उपमान भी हो। तो आइए हम उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण है नील कमल। नीला है जो कमल, महापुरुष महान है जो पुरुष, पीताम्बर पीला है जो अंबर, विद्याधन विद्या रूपी धन, अर्थात इसमें उत्तर पद प्रधान है। तो यह कर्मधारय समास की परिभाषा और उदाहरण है जो कि आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। और आप लोग याद कर लीजिए जिससे आप लोग को हर एक समास याद रहे और उदाहरण देखते ही आप लोग को पता चल जाए कि इसमें कौन सा समास है। तो आप लोगों को ये कर्मधारय समास की परिभाषा और उदाहरण हो गए। तो धन्यवाद। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत और साहित्य को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगला समास की परिभाषा उदाहरण किस पर बताया जाए, तो हम उसी पर बताएंगे।